अभी हम लोग मुगल गेट के ये पास में ही है, मतलब गेट के ऊपर आ गए और सामने मुगल गेट है। ये पुरातात्विक विभाग के अंदर है, तो इसकी रेख देख के लिए गार्ड भी रखे गए हैं। देखते हैं मिलते हैं या मुगल गेट दिखाते हैं आपको। चलो। और मुगल गेट के सामने जो ये दो पेड़ लगे हुए हैं बरगद के, ये इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इस शोभा में 4 चांद लगा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो इतिहास की गवाही देने के लिए ये पेड़ आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। प्रकृति की गोद में बनी ये मुगलकालीन बेजोड़ इमारत यहाँ आने वाले पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ घूमने वाले प्रत्येक व्यक्ति कुछ समय के लिए इतिहास के पन्नों में खो जाता है। इतिहास वेताओं के अनुसार इस इमारत का निर्माण अकबर के सेनापति आमेर रियासत के प्रतापी शासक राजा मानसिंह के द्वारा करवाया गया था, लेकिन लगभग 400 साल बाद भी ये इमारत अपना वजूद बनाए हुए है। लगभग 12 फीट ऊंची विशाल चबूतरे पर बनी ये इमारत ताजमहल के समान प्रतीत होती है। लेकिन यह इमारत ताजमहल से भी पुरानी है। बाहर से दिखने वाली यह साधारण सी इमारत अंदर जाने पर शाही जीवन का एहसास करवाती है। तो दोस्तों, ये जो मुगल गेट है, इसका विशेष मुगल गेट नाम क्यों पड़ा ये बताना चाहता हूँ मैं आपको। इसकी ऐतिहासिकता की बात करें तो जो हमारे मुगल बादशाह हुए हैं अकबर, जलालुद्दीन अकबर, वो क्या करते थे, जब दिल्ली से अजमेर जाया करते थे तो या फिर अजमेर से वापस दिल्ली जाते थे, तब बीच में यहाँ पे विश्राम किया करते थे। या फिर सरिस्का के अंदर शिकार खेलने आते थे, उस समय यहाँ पर आके रुका करते थे। तो उनके विश्राम करने के लिए जो उस समय उनके सेनापति हुआ करते थे आमेर रियासत से सवाई मानसिंह जी, उनके द्वारा ये बनाया गया है ताकि जो मुगल बादशाह यहाँ पे विश्राम कर सके। इसी के नाम पे इसका नाम जो है मुगल गेट रखा गया है। और यहाँ के स्थानीय लोग जो है इसको पंचमहल के नाम से भी जानते हैं। इस भवन का निर्माण लगभग 16वीं सदी में किया गया था और आज 21वीं सदी चल रही है, तो लगभग 500 साल से ये अभी अपना अस्तित्व बचा के रखा हुआ है। तो जैसे ही हम यहाँ से निकल के आते हैं, ये गैलरी बनी हुई है चारों तरफ, इसके गुम्बद के चारों तरफ, और इसको इतनी अच्छे से सजाया गया है उस टाइम में भी कि अपने सौंदर्य का बेजोड़ नमूना यहाँ पे देखने को मिलता है। और जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो, ये जो गेट है इसका मतलब 4 गेट हैं इसके, तो हर गेट की मजबूती देखिए। 500 साल पुराने गेट बने हुए हैं, पत्थरों से बनाया गया है और ये आज भी है मजबूत है। और जो ये मुगल गेट है, मुगल गेट के हर कोने में एक गुंबद है नीचे की तरफ, और हर गुंबद में 4 गेट है। और इसका जो दरवाज़ा देखो, आज भी ऐसे कैसे हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, पुराने डिजाइन के अंदर बनाया गया है, पूरा लकड़ी का बना हुआ है। और इसके जो ये कुंडी है ये तो ख़राब हो चुकी है, लेकिन ये पुरानी डिजाइन की बनाई गई है सारी, ऐसे कैसे हैं। और इसका पानी के लिए जो घोड़े थे, जो घोड़ों के लिए जो लाजमा आता था अकबर बादशाह का, तो अकबर बादशाह के लाजमे के साथ में घोड़े सैनिक बहुत सारे आते थे, तो उनके लिए नीचे घुड़शालाएँ बनी हुई है जिसमें सैकड़ों की संख्या में घोड़े रखे जाते थे। उन्हें पानी और खाने के लिए अच्छी उत्तम व्यवस्था थी। और ये जो पीछे की तरफ एक छोटा टैंक बना हुआ है जो बारिश के पानी से भर जाता है, और ये पानी पीने के लिए काम आता था या घोड़ों के लिए काम आता था ये तो पता नहीं, बाकी ये पानी की भी अच्छी व्यवस्था थी। इसी के साथ में इसके चारों तरफ जो अच्छी नालियों का विकास है, तो अच्छी साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाता था उस टाइम पे। और ये नालियाँ आज भी अपना अस्तित्व ऐसे कैसे बनाई हुई है, ऐसे लगता है जैसे कुछ ही सालों पहले बनाई गई हो, जबकि इनको बने हुए लगभग 500 साल की समथिंग हो गई। ये पुरातात्विक विभाग के अंडर है, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से इसका जैसे जैसे समय आता है इसकी रिपेयरिंग भी की जाती है और इसका मतलब रख रखाव और ध्यान रखा जाता है, जिससे यहाँ पे 2 गार्ड भी रखे हुए हैं। इस मुगल गेट के अंदर जो भी ऊपर की तरफ जो कमरे बने हुए हैं, ये 3 मंजिला इमारत है मुगल गेट की, जिसमें ऊपर की तरफ जो कमरे बने हैं उनके अंदर हर एक कमरे में अलग से भित्ति चित्र बनाए गए उकेर के, और उसके अंदर जो प्राकृतिक कलर है वो भरा गया है। उसमें जैसे शादी का हो गया, खेलने कूदने का हो गया, श्रृंगार का हो गया, जैसे दासियाँ राजा और रानी की सेवा कर रही हैं ऐसे चित्र हो गए, परियों के चित्र हो गए,
आखेट के हो गए। राजाओं की रासलीला करते हुए, रानियों के श्रृंगार करते हुए यहाँ पे चित्र उकेरे गए हैं, जो अपना अस्तित्व ऐसे कैसे यहाँ पे अभी भी बनाए हुए हैं। और जो प्राकृतिक रंगों का इसमें प्रयोग किया गया है बहुत ही आकर्षक और सुंदर दिखाई देता है। और ये जो टॉप पे जो इसके मुगल गेट के टॉप पे जो 4 छतरियाँ हैं जो चारों कोने में है, और एक बड़ी वाली छतरी है जो बीच सेंटर में है। ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ की छतरियों में सैनिक खड़े होते होंगे और बीच वाली जो छतरी है उसमें मुगल बादशाह अकबर जो है उसमें आके बैठते होंगे। इस प्रकार से ऐसे प्रतीत होता है ऊपर की डिजाइन देखते हुए। सोलहवीं सदी में बनाया गया ये मुगल गेट की दीवारों पर हिंदी और अरबी भाषा में लेख लिखे हुए हैं, जो आज अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं।